नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काले। सर्वतोमुखी टारों में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज करते हैं एक रीडिंग जिसका टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन के साथ आप रियूनाइट होगे या नहीं होगे, आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। जिसके लिए मैं दो देती हूँ चॉइसेस। एक है रोज क्वार्ट्स और दूसरा है एमेथिस्ट एंड सिस्ट्रीन ब्रेसलेट। तो आप चूज़ कीजिए। बहुत शॉर्ट रीडिंग है लेकिन देखते हैं कितना भी होगा उतना देख लेते हैं। तो पहला है रोज क्वार्ट्स का और दूसरा आया है एमेथिस्ट प्लस सिट्रीन का। ये है, तो जो भी आपको सही लगे वो चुनिए। क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर आप श्योर नहीं हो कि आपके पर्सन वापस आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। आपको उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया है। ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। जस्ट मिले, दोनों ने बातें की, फिर दोनों थोड़े दिनों के लिए एक साथ टाइम स्पेंड किया। पर ये अगर ये रिलेशनशिप लवर्स का है या फिर आगे बढ़ने वाला है, क्या ऐसी स्थिति में आप बहुत ही डायलेमा में हो। वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, या वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करता है, क्या हमारा मिलन होगा या नहीं होगा वापस से। क्योंकि हो सकता है 1 महीने गए, 2 महीने गए और आप श्योर नहीं हो कि आपको उनकी ओर से कोई मैसेज नहीं आया होगा शायद। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ही हैंग हो गए होंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति वालों के लिए ये रीडिंग है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, क्या आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्स का जो ब्रेसलेट है जो चूज़ किया है उनके लिए है। और ये डेक से हम रीडिंग करेंगे 50 वेज टू डिवाइन लव। ठीक है, द लव टारो 50 वेज टू डिवाइन लव। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, जिन्होंने भी चूज़ किया है रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट। ठीक है, मैं 3 कार्ड निकालूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या सिचुएशन है इसका। ओके, टावर, टेम्परेंस एंड हाई प्रेस्टेस। यहाँ पर 2 चीज़ें आई हैं। यहाँ पर आपको पर्सन को अपनी ज़िंदगी में खींच के लेके आना पड़ेगा, वो अपनी ओर से आएंगे नहीं। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपके रिश्ते के ऊपर। आप उनका वेट नहीं कर सकते। आप चाहते हो आपके ज़िंदगी में आपका पर्सन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वेटिंग मोड में नहीं, एक्शन मोड में होना पड़ेगा। और आपके पर्सन अगर आए भी तो भी वो बहुत कुछ चीज़ें आपसे छुपाने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले नहीं हैं। और ये सारी चीज़ें आपको ही करनी पड़ेगी। आपको अगर स्पाई करना पड़ा, उनके बारे में जानना चाहिए, तो वो पहले आप कीजिए। स्पाई करना चाहते तो कीजिए, क्योंकि ये जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं रीडिंग, वो आपसे कुछ ना कुछ छुपाएगा ज़रूर। और सारी मेहनत आपसे करवाएगा। ऐसे नहीं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कोई एक मेहनत कर रहा है ना, तो ठीक है वो आप करो इस तरह से। तो यहाँ पर जिन्होंने भी
ये कार्ड, ये रोज कॉर्ड्स का जो भी ब्रेसलेट चूज किया है उनके लिए यही आ रहा है कि आपके पर्सन खुद होके नहीं आएंगे। आपके पर्सन, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आए तो उनके बारे में पहले आप थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कीजिए और उसके बाद स्टेप्स लीजिए। और ये स्टेप्स आपको ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो आए तो वो आपको कुछ भी बता सकते हैं। अगर आए तो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, 50% है आपके पास में वो आ सकते हैं, लेकिन आएंगे तो भी वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे नहीं। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जो भी आपका पार्टनर है वो आपसे बहुत कुछ छुपाने वाला है। तो बेहतर है, अगर आप उनके साथ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले छानबीन कीजिए, खोज कीजिए, स्पाइस करना पड़े तो वो कीजिए। लेकिन अगर ये रिश्ता आपको बनाना है तो ये सारी चीज़ें आप ही को करनी पड़ेगी, आप ही को एफर्ट्स लेना पड़ेगा। तो ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है जो है एमेथिस्ट और सिट्रीन का, कि आपके पर्सन आप रियूनाइट होंगे या नहीं आपके साथ में, ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्थिति ऐसी है, ये स्थिति कैसी है, ये एक सिचुएशन है। आप एक पर्सन से मिले और आप श्योर नहीं हो कि वो पर्सन आपके ज़िंदगी में वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो ये रीडिंग देख सकते हैं और अपने लिए गाइडेंस के तौर पे ये यूज़ कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जितनी होगी उतना आप रेजोनेट लीजिए और बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले 3 कार्ड निकालती हूँ और उसके बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। गाइस, आप पहले वाला फाइल भी देख सकते हो आप चाहो तो। द लवर, डेविल, द फूल। यहाँ पर आपके पर्सन जरूर आएंगे वापस वापस वापस। अगर आना चाहते हैं तो आ ही जाएंगे, पर एक कंडीशन के साथ में आने वाले हैं, ठीक है। वो आएंगे ज़रूर, आप अपने उनके साथ में आप रीयूनाइट भी होंगे, लेकिन कंडीशन के साथ में होंगे। सिंपल सिंपल से नहीं आएंगे, वो अपने साथ में कुछ पैकेज लेके आएंगे। वो अपने साथ में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन हैं, जिनके लिए भी आपने पूछा है, वो ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ऑलरेडी 2-3 जन से उनका चक्कर चल रहा है, एक से ज़्यादा तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपसे वो ज़्यादा ऑब्सेस है, इसके लिए वो आएंगे। रीयूनाइन हो जाओगे, लेकिन विथ बैगेज एंड विथ कंडीशंस। तो ये आपका और आपका ही फैसला होना चाहिए कि क्या आपको ये ऐसी रिलेशनशिप में रहना है, कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। अगर हाँ तो आपका फैसला है, ना तो भी आप ही का फैसला है। यहाँ पर कुछ सुधार हो सकता है, होगा, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े पल के लिए ज़रूर होगा, लेकिन फिर आप भी बोर हो जाओगे और ये रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये रिश्ता ऐसा ही है, कुछ दिनों के लिए अच्छा लगेगा, फिर अपने आप डिमिनिशिंग लेवल पे आ जाएगा, टॉक्सिक लेवल पे आ जाएगा और अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा।
या तो आपका पार्टनर वापस से छोड़ के जाएगा या तो आप ही उनको छोड़ दोगे। तो आपका सवाल था, क्या मेरे पर्सन वापस आएंगे? यस, आपके पर्सन आएंगे, बट वो कुछ दिनों के लिए आएंगे और फिर वो आपको फिर से छोड़ के जाएंगे। तो जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है उनके लिए यही रीडिंग आई है। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।